मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग कठोपनिषद के अंतिम वल्ली का षष्ठ मंत्र के ऊपर विचार। इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयो च यत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचते। उस आत्मा का साक्षात्कार यदि कर ले तो धीर पुरुष फिर शोक को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर आत्मज्ञान का फल है शोक की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अनुभूति। यही तो मोक्ष है वेदांत का। लेकिन कौन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा? तो कह दिया धीर, वो धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष। तो मैंने कल बतलाया ज्ञान तो होगा मन में ही, समझ में ना? ज्ञान तो होता है मन में, लेकिन मन ऐसा एक पदार्थ है भगवान ने बनाया है कि जो है, इसलिए श्रुति बोलती है देखो, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मन से ही जानने योग्य परमात्मा है। कहते हैं कि मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधाय विषयासक्तम मोक्ते निर्विषयम स्मितम।
कि मनुष्य का बंधन का हेतु अपना मन ही है, समझ में ना। मन ही अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र है। हमको आप समझते हो कि मन का कोई, आपका शत्रु कोई बाहर है, आपका मित्र कोई बाहर है, लेकिन श्रुति बोलते नहीं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। बंधन का कारण भी मन है और मुक्ति का कारण भी मन है। ये कैसे होगा भाई? एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्म कैसे होगा? बंध कारणता भी रहे और जब मुक्ति कारणता भी रहे। हाँ, श्रुति बोलती है कि दोनों। ये वेदांत ऐसा ही होता है, लगता है कि विरोध है दोनों में। ये कैसे हो जाएगा? एक ही मन बंधन का कारण भी हो और मुक्ति का भी कारण कैसे होगा? बंधाय विषयासक्तम। विषय के प्रति मन यदि आसक्त हो जाएगा ना, तब तो मन बंधन का हेतु हो जाएगा, है ना। बंधाय विषयासक्तम। इसलिए विषयासक्त मन को रोकने के लिए तो क्या करना चाहिए? मन के दरवाजा है कि नहीं, विषय रूपी दरवाजा को रोक लो। विषय रूपी दरवाजा को रोक लो। कैसे रोकोगे? बोलते हैं कि वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए। यद्यपि ज्ञान जो है ज्ञान यद्यपि मन में ही होगा और ज्ञान यद्यपि वेदांत प्रमाण से होगा, ये बात तो ठीक है। कोई भी वस्तु का ज्ञान तो प्रमाण के बिना होगा नहीं, है क्या? लेकिन आप में यदि दोष है मन में, है कि तब तो फिर ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे न्यायाधीश है, मान लो, जैसे न्यायाधीश के सामने कटघरे में खड़ा कोई अपराधी हो और वो जो अपराधी यदि अपना पुत्र हो और उनका संबंधी हो, पुत्र के प्रति मोह हो, तो न्यायाधीश उसको बचाना चाहेगा। सारे के सारे जो कानूनी है, कानूनी का ज्ञान उसको बचाने में लगा देगा, है कि नहीं? क्योंकि महत्व से उसकी बुद्धि क्या हो गई? मोह से उसकी बुद्धि कलुषित हो गई। ऐसी स्थिति में वह न्यायाधीश न्याय नहीं कर सकता है, समझ में ना। तो इसलिए कहा कि जो है बंधाय विषयासक्तम। मन में यदि विषयासक्त हो जाए, है ना, तो फिर जो है मन को क्या करना चाहिए? बोलते हैं वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य, विषय के प्रति वैराग्य हो जाएगा तो मन बाहर नहीं जाएगा। अब वैराग्य कैसे होता है नारायण? वैराग्य होता है, वैराग्य दोष दर्शन से होता है। इसलिए दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोगे स्वधीनता। अनादिकाल से हम भोग के पीछे दौड़े, भोग के पीछे, अनादिकाल से भोग के पीछे दौड़ रहे हो, है ना। इसलिए ये मन है, मन है, मन। हाँ, इसी मन में यदि दोष दर्शन हो जाए संसार के प्रति, तो मन जो है बाहर नहीं दौड़ेगा। पीछे कह दिया ना, पराच कामान अनुयंति वाला ते मृत्युयांति विततस्य पाशम। इसलिए मन को यदि बाहर को न जाने देना है तो क्या करना चाहिए? विषय के प्रति दोष दर्शन हो जाए। क्या हो जाए? दोष दर्शन। दोष दर्शन यदि हो जाएगा तो मन बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर रूपी दरवाजा को रोक दिया आपने, हो गया ना। लेकिन यदि तीव्र मुमुक्षा यदि आपके मन में नहीं है, तीव्र यदि मुमुक्षा, परमात्मा का भजन करना हमारा लक्ष्य है और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमारा श्रवण मनन निध्यासन ही हमारा साधन है, इस बात को जब भूल जाओगे, मोक्ष की जब इच्छा नहीं होगी, तो आपका मन में निद्रा आ जाएगी। निद्रा 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 की ओर मन जाएगा। इसलिए आप जो है धीर बनो पहले, क्योंकि व्यवहार काल में भी वेदांत का आपको चिंतन करना है, आत्मा अनात्मा का चिंतन करना है। तो व्यवहार काल में धीर,
है कि नहीं। व्यवहार काल में धीर बनना पड़ेगा, समझ में कि नहीं। और जो है शांत होकर बैठते हो तो परमात्मा का चिंतन करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, हाँ, तो आपको क्या होना चाहिए, तीव्र मुमुक्षु होना चाहिए, समझ में ना, आत्म जिज्ञासु होना चाहिए। आपकी यदि आत्म जिज्ञासु परिपक्व हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो आपके मन में जो है निद्रा नहीं होगी, प्रमाद नहीं होगा। प्रमादो भी मृत्यु हो, प्रमाद से बड़ी कोई मृत्यु नहीं है कि नहीं। तो ये यहाँ पर जरा सा समझ करके रोक लो। इसीलिए कहा अभी जो है क्या कहा कि बंधाय बंधाय विषयासक्तम, बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। अब मुक्ति के लिए मन जब निर्विषक हो जाएगा, मन जब बाहर नहीं दौड़ेगा, मन जब निद्रा की ओर नहीं दौड़ेगा, तो आपके मन में आत्मज्ञान हो जाएगा, है ना। आत्मज्ञान का फल को बोल दिया ना सोचती। आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति होती है। तरति शोकम आत्मविद, हाँ, आत्मज्ञानी ही शोक से तरता है, आत्मज्ञानी ही संसार से तरता है ना। ये बात तो हो गई। उसके बाद देखो षष्ठ मंत्र हो गया, तो सप्तम मंत्र देखिए। सप्तम मंत्र में कहते हैं कहते कि भाष्यकार यस्मात् आत्मनः इंद्रियाणां पृथक भाव उक्त। कहते हैं इंद्रियों से आत्मा अलग है, आत्मा इंद्रियों से अलग है, लेकिन जो है आत्मा का साक्षात्कार तो नहीं हो रहा है। आत्मा यदि इंद्रिय शरीर मन से अतिरिक्त है तो आत्मा का भान होना चाहिए ना, है ना। तब कहते हैं देखो, कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान इस प्रकार से होता है। हम एक उपाय बता रहे, उपाय उपाय तो उपाय बताओ महाराज। देखो लिखते हैं इंद्रियेभ्य परा इंद्रियेभ्य परम मनो, मनो मनसा सत्तमोत्तमं, सत्वादधि महानात्मा, महतो व्यक्तमोत्तमम्, अव्यक्तातो परः पुरुषो, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतो रमृतत्वं च गच्छति। सप्तम को भी ले लो और अष्टम को भी ले लीजिए। तो पहला कह दिया इंद्रियभ्य परम मनो। ये जो मन है, जिस मन में संकल्प विकल्प होता है, ये कह दिया है इंद्रिय से पर है। पहले तो कह दिया कि, पहले कहा था ना अर्थव्यश्च इंद्रियभ्य परायर्थ अर्थभ्यश्च परम मना, ऐसा कहा था। और यहाँ पर कह रहे इंद्रियभ्य परम मनो। स्थूल शरीर की अपेक्षा तो इंद्रियां पर है। सूक्ष्म अर्थात पर का अर्थ सूक्ष्म है, व्यापक है और आंतर है। और जो जिससे सूक्ष्म होता है, जो जिससे सूक्ष्म होता है उसकी अपेक्षा वो क्या है, व्यापक होती है। तो इंद्रियां शरीर की अपेक्षा आत्मा के प्रति वो निकट है, इसलिए प्रत्येक हो गया। क्योंकि आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाश है इंद्रियों के द्वारा शरीर में आता है। आप शरीर को चेतन मानते हो, है कि नहीं। व्यवहार काल में शरीर को क्या मानते हो, चेतन मानते हो कि नहीं। इसलिए व्यवहारिक पदार्थ दो प्रकार का है, एक चित हो गया, एक जड़ हो गया। यद्यपि सर्वत्र परमात्मा है कि नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जहाँ पर परमात्मा न हो, क्योंकि परमात्मा व्यापक है। हाँ, फिर भी सर्वत्र परमात्मा होने पर भी संसार में दो भेद है।
एक होता है चेतन, एक होता है जड़, है ना। यद्यपि सामान्य जो परमात्मा है, घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति, इस प्रकार सर्वत्र अस्ति अस्ति का अन्वय है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतन च पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोदयम जगद रूपम। सारे जगत नाम रूपात्मक में अस्ति के रूप से परमात्मा तो है, समझ में ना। फिर भी व्यावहारिक पदार्थ में दो भेद है, एक हो गया चेतन, एक हो गया जड़। ये भेद कैसे हुआ? बोलते हैं कि जहाँ पर चिदाभास का संबंध होता है, ठीक है ना। तो यद्यपि घटपटादि में भी शुद्ध आत्मा है, वो अस्थि रूप से परमात्मा है, फिर भी उसमें घटपटादि में घटपटादि को चेतन नहीं कहा जाता, क्योंकि घटपटादि में चिदाभास का संबंध नहीं होता है, प्रतिबिंब का संबंध नहीं होता है, क्योंकि घटपटादि सात्विक पदार्थ नहीं है, सत्वगुण प्रधान नहीं है, तमोगुण प्रधान है, समझ में ना। परंतु ये जो है आपका अंतःकरण है, आपका जो है अंतःकरण है, अंतःकरण जो है उस अंतःकरण में चिदाभास का संबंध होता है, इसलिए मन में चेतन मालूम पड़ता है, मन में चेतन मालूम पड़ता है। और मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा वह शरीर में चिदाभास भी दिखता है, इसलिए शरीर को भी आप चेतन बोलते हो। शरीर यद्यपि चेतन नहीं है, फिर भी शरीर में चिदाभास का संबंध हो रहा है। तो शरीर में जो चिदाभास आता है, हाँ, वो जो है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, है ना, ये चिदाभास का संबंध ये शरीर में होता है। ये शरीर चेतन की तरह मालूम पड़ता है। विचार जब नहीं करते ना, शरीर बड़ा चमकता है, बहुत चमकता है। इसलिए शरीर में व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है। तो कोई बता रहा था कि वो विदेश में एक जो है महिला जा रही थी, और उसके पीछे वो आदमी पड़ गया, मोहित हो गया उसके रूप को, महिला का रूप को देख करके बड़ा आसक्त हो गया वो, है ना। तो वो महिला भी समझ गई कि मेरे पीछे पड़ गया, मेरे से मोहित हो गया। वो तो अच्छी साधिका थी वो महिला। हाँ, वो एक जो है वो चाय के कफे में जो बैठ गई, ये व्यक्ति भी सामने जाकर के बैठ गया। हाँ, तो वो महिला समझ गई, उसके सामने वो लड़का बैठ गया, जो मोहित होने वाला लड़का। और लड़का ने कहा कि आप जो है बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर है। तो महिला ने कही, अच्छा मेरा क्या सुंदर है, मुझे क्या आपको अच्छा दिखे दिया। तो उसने कहा कि आपका जो है बाल बहुत सुंदर है, काले काले बाल है, लंबे लंबे बाल है, बहुत बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर है। हाँ, अच्छा मेरा बाल सुंदर है। वो टेबल में तो कुर्सी में तो बैठा था वो महिला जो है वो अपना बाल उतार करके टेबल के ऊपर रख दिया, लो ये बाल ले लो। वो बाल नकली बाल था वो। ओ लो ये सुंदर, ले आपका बाल। अच्छा और क्या सुंदर है? हाँ, तो बोला आपका दांत बहुत सुंदर है। दांत बहुत सुंदर है, लो दांत उखाड़ कर रख दिया टेबल के ऊपर, वो दांत भी नकली था। ये संसार ऐसा ही है। संसार में ये चेतन का संबंध होने से, इस शरीर में चेतन का संबंध होने से ये शरीर भी चेतन की तरह दिखता है। ये विचार न करने पर हमको शरीर में चेतन की तरह, चेतन की भ्रांति हो जाती है। ऐसा शिवाजी महाराज के जीवन में भी हो गया। विचार जब नहीं करते ना, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, जो विचार जब नहीं करते हैं, आत्मा अनात्मा में आत्मा बुद्धि हो जाती है। तो शिवाजी महाराज एक बार मोहित हो गए अपनी रानी से। हाँ, उनकी रानी जो है बहुत सुंदर थी, नारायण बहुत सुंदर थी उनकी रानी।
न तो उनकी रानी से इतना मोहित हो गए कि जो राजपाट भी छोड़ दिए। बस हमेशा जो रानी के पास ही रहते थे। अरे हमेशा रानी के पास रहेंगे तो फिर राजकार्य कैसे चलेगा। उनके गुरु जो है समर्थ रामदास थे, समर्थ रामदास थे। तो उनके बात उनके पास बात जो पहुंची, समर्थ रामदास और शिवाजी के महल में आ गए। तो बोले कि भाई शिवाजी कहाँ है, उसको बुलाओ। उसको बुलाए, बोले तुम्हारी पत्नी कहाँ है, पत्नी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, पत्नी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर पत्नी को बुलाए। फिर जो है वो महापुरुष गुरु की आज्ञा है तो कौन मना करेगा। और पत्नी को बुलाए तो बोले पत्नी को मैं देखना चाहता हूँ और एकांत में देखना चाहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं आवे। और गुरु की आज्ञा है तो कौन मना करेगा भैया। तो एकांत में वो देखने लगे वो एक उसको देखते रहे। कौन? शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास देखते रहे। लोगों को भ्रांति हो गई, शिवाजी को भी भ्रांति हो गई, क्या हो गया गुरु को भी। गुरु जी का माथा तो खराब नहीं हो गया। उनको संशय हो गया। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आप क्या देख रहे हैं। बोलते कि वही तो मैं देख रहा हूँ। तुम इसमें क्या देख रहे हो, इसमें क्या चीज है शरीर में कि तुम इसमें मोहित हो गए, ये बताओ इसमें क्या चीज है। ये पंच महाभूत से बना है, इससे अतिरिक्त कुछ तो है ही नहीं। जैसे घटपटादी पंच महाभूत से बना, इसी प्रकार शरीर भी पंच महाभूत से बना, और कोई अंतर तो है ही नहीं। पांच भौतिकत्व में कोई भी अंतर है ही नहीं। बस इतना अंतर है कि घटपट आदि में चिदाभास नहीं दिखता है और शरीर में चिदाभास दिखता है। बस इतना ही तो अंतर है कि विचार नहीं करते ना। विचार जब नहीं करते हैं तो क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, ये हमको जो है भ्रांति हो जाती है, निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए विचारात जायते बोध, बिना विचार से ज्ञान नहीं होता है। ऐसा है। अच्छा, तो कहते हैं कि इंद्रियभ्या परम मनः, पहले तो ये स्थूल शरीर की अपेक्षा से इंद्रिय सूक्ष्म है, और इंद्रिय की अपेक्षा से भी मन सूक्ष्म है। मन को सूक्ष्म कर दिया, क्योंकि देखो इंद्रिय तो एक एक विषय का ग्रहण करेगी। चक्षु से केवल रूप का ही ग्रहण किया जाएगा, दूसरे का ग्रहण नहीं होता है। ये परमात्मा के नियम से, व्यवस्थित नियम से सब व्यवस्थित है कि नहीं। इसलिए इंद्रिया में कभी हड़ताल नहीं होता है। ऐसा नहीं चक्षु बोले कि हमने बहुत रूप का दर्शन कर लिया, अब नहीं देखूंगी, कल से बंद, ऐसा नहीं होता है। तो है ना कि परमात्मा के भय से सारी इंद्रिया तत्त विषय का ही ग्रहण करती, एक एक विषय का ही ग्रहण। चक्षु से रूप का ग्रहण, रसन इंद्रिय से रस का ग्रहण, त्वक इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण, इस प्रकार से होता है। इंद्रियां तो एक एक विषय का ही ग्रहण करती है, परंतु मन सभी विषयों का ग्रहण करता है कि नहीं। चक्षु का संबंध हो गया, और आपका मन यदि एकाग्र नहीं है, मन चला गया हर की पौड़ी, है कि नहीं, तो फिर कहाँ रूप का ज्ञान होगा, नहीं होता है कि नहीं। इसलिए नैयायिक लोग बोलते हैं मन भी होना चाहिए, मन के बिना कोई भी इंद्रियों से होने वाला ज्ञान नहीं है, समझ में ना। इसे वेदांत में भी ऐसा ही है कि जो भी ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ये सब मन से ही होता है, और जुगपद नहीं होता। नैयायिक लोग बोलते हैं, नैयायिक लोग बोलते हैं जुगपद, एक इंद्रिय से एक ही ज्ञान होगा, अनेक ज्ञान नहीं होता है, अनेक इंद्रिय से जुगपद नहीं होगा।
जुगपद ज्ञान अनुपपत्ति मनसो ही लिंगम, ये मन में है, मन है, इसमें क्या प्रमाण है? तो नैया लोग बोलते हैं जुगपद ज्ञान नहीं होना, है ना, तो जुगपद ज्ञान नहीं मानते। जैसे मान लीजिए पापड़ खाते हो, जिसमें पापड़ खाते मुंह में डालते हो, कड़कड़ आवाज होती है कि नहीं, उसमें शब्द का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? कड़कड़ आवाज होते पापड़ जो है ना, तो कड़कड़ आवाज होता है, शब्द का ज्ञान होता है, उसमें रस का भी ज्ञान होता है कि नहीं? उसमें स्पर्श का भी ज्ञान होता है। तो अनेक विषयों का ज्ञान तो हो गया। तार्किक लोग बोलते नहीं, ये जुगपथ नहीं होता है ज्ञान, ये क्रम से होता है। वो लोग दृष्टांत देते हैं, जैसे पंखुड़ी है, पंखुड़ी, हाँ, 10 पंखुड़ी को रखो, नीचे से ऊपर तक रखो, है ना, और जो है सुई से उसको छिद्र करो, तो सुई से छिद्र करो, लगता है कि एक साथ छिद्र हो गया, भले ही आपको लगता है, लेकिन एक साथ छिद्र नहीं होता है, क्रम से छिद्र होता है, ये तार्किक लोग कहते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से जुगपद अनेक विषयों का ज्ञान नहीं होता है, क्रम से होता है। ये मन है, इसलिए मन में ये लिंग हो गया। जुगपद ज्ञान न होना, हाँ, ये हो गया मन के अस्तित्व में लिंग। इंद्रियभ्य परम मनः, हाँ, इंद्रिय से मन हो गया सूक्ष्म, मन हो गया सूक्ष्म, है ना। और दूसरी बात ये भी कह सकते हो, क्योंकि इंद्रिय में जो प्रवृत्ति होती है, इंद्रिय में जो प्रवृत्ति होती है, ये सारी की सारी प्रवृत्ति का हेतु क्या है? इच्छा, इच्छा है, इच्छा, है ना। इच्छा के बिना प्रवृत्ति तो होती नहीं है। ये ब्रह्मसूत्र में हम लोग विचार कर रहे थे भामती में, जानाति इच्छति यतते, जिस वस्तु में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का हेतु क्या है? इच्छा। वो प्रवृत्ति का हेतु इच्छा, इच्छा के बिना आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है, समझ में। आप सत्संग में सुनने आते हो तो आपकी इच्छा हुई कि नहीं? पहले आपके मन में ये इच्छा हुई ना, कि आने की इच्छा हुई, तब जा कर के ना आप यहाँ पर चल कर के आए, जैसे भी आओ। ये प्रवृत्ति का हेतु इच्छा है। हाँ, भले ही ज्ञानी में जो इच्छा होती है वो बाधित इच्छा होती है, समझ में ना। हाँ, जैसे मान लीजिए वशिष्ठ जी को इच्छा हो गई, आज बहुत दिन से जो है भगवान राम का दर्शन नहीं हो पाया, चलो आज भगवान राम का दर्शन करे, तो इच्छा हो गई ना। अरे ज्ञानी पुरुष है, उसमें क्या है, कोई इच्छा हुई? बोलते नहीं, वो बाधित है, उसको कहते बाधित इच्छा है, समझ में ना। तो ठीक है। और मान लो कि जो है किसी को जीवन मुक्त महापुरुष है, जीवन मुक्त महापुरुष है, तो कभी भूख लगने पर भोजन में प्रवृत्ति होती है कि नहीं? प्यास लेकर जल पीने में प्रवृत्ति होती है। ये जो प्रवृत्ति हो रही है ज्ञानी महापुरुष की, समझ में ना, उस प्रवृत्ति का हेतु क्या है? इच्छा है। लेकिन महापुरुष में जो इच्छा होती है वो बाधित होती है। हाँ, ये जो आश्रम बना है प्रेमपुरी आश्रम, महापुरुष के मन में संकल्प हुआ कि नहीं, है ना। ये संकल्प हुआ तो तब जाकर ना ये जो है वो मकान की जो है वो बनी, मकान, है ना, मकान को बनाने में प्रवृत्ति हुई। तो प्रवृत्ति का हेतु क्या है? इच्छा है कि नहीं? चाहे इच्छा बाधित हो चाहे बाधित न हो, है, परंतु इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है। तो वस्तु में प्रवृत्ति का हेतु है इच्छा, और इच्छा है मन में। आत्मा में इच्छा नहीं होती, वेदांत के अनुसार मन में इच्छा होती, और इच्छा का हेतु है कौन? ज्ञान। इच्छा का हेतु है ज्ञान। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मनसः सत्वम उत्तमम, ये मन से उत्तम हो गया सत्व। सत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि है बुद्धि, और बुद्धि से ज्ञान, निश्चात्मिका जो वृत्ति होती है, निश्चात्मक जो ज्ञान होता है, समझ में ना। निश्चात्मक जो ज्ञान होता है, ज्ञान से इच्छा होती है, इच्छा से प्रवृत्ति। नैयायिक लोग बोलते हैं
जानाति इच्छति यतते, पहले ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? इष्ट साधनता प्रकार ज्ञान। ये मेरे लिए इष्ट का साधन है, ये लड्डू मेरे लिए सुख का साधन है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? ये ज्ञान, इसको बोलते हैं इष्ट साधनता प्रकार ज्ञान। क्योंकि पहले लड्डू खाया है, उसका संस्कार पड़ा है। पहले जो लड्डू खाया, वह लड्डू खाने पर जो लड्डू में ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ? लड्डू में इष्ट साधनता, लड्डू खाने से भूख की निवृत्ति होती है। ये जब ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से संस्कार होता है। इस ज्ञान के से क्या होता है? संस्कार। इसलिए अभी जो लड्डू को देखा, वर्तमान में जो लड्डू को देखा, उस लड्डू में वो अनुमान करेगा। ये भागवती में हम लोग विचार कर रहे हैं, इदम मोदकम, ये जो लड्डू है, बोलते हैं मत अभिष्ट साधनम, ये मेरे इष्ट का साधन है। ये लड्डू मेरे लिए इष्ट का साधन है। पूर्व रजत जातीयत्वात्, रजत बोल दिया, पूर्व मोदक जातीयत्वात्, ये लड्डू पूर्व लड्डू के सदृश है। पहले जो लड्डू हमने खाया था, उस लड्डू के सदृश है। यहाँ इसीलिए तो जो है वो पूर्व जन्म को मानना पड़ता है। इसलिए अगर माता जो आजकल के लोग जो है ना, पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं। अरे कहाँ पूर्व जन्म में कोई प्रमाण है? बस ये सब अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास कह करके बातों को उड़ा देने से थोड़ी होगा। शास्त्र जो कह रहा है, ज्यों का त्यों मान लेना, यही तो श्रद्धा है। समझ में कि नहीं? और शास्त्र भी कह रहा है और युक्ति भी है। जो बालक की प्रवृत्ति होती है स्तनपान करने के लिए, है ना, बच्चा जब पैदा होता है, माँ जब बच्चे को स्तन में लगाती है कि नहीं, स्तन को जो चूसता है बालक, स्तनंदयी शिशु, उसमें जो प्रवृत्ति हुई, उस प्रवृत्ति का हेतु है इच्छा, और इच्छा का हेतु क्या है? ज्ञान। उनको ज्ञान कैसे हुआ? इदम स्तन्यपानाम, ये स्तन्यपान करने से मेरे भूख की निवृत्ति होती है, होगी, ये ज्ञान उनको कैसे हुआ? बताओ। इसका मतलब पहले भी दुग्ध पान किया है, पूर्व जन्म में भी दुग्ध पान किया है, उसका संस्कार है। उस संस्कार से ये ज्ञान हो गया उसको, बालक को, कि इदम मत अभिष्ट साधनम, ये मेरे लिए अभिष्ट का साधन है। इसी पर ये अनुमान, ये अनुमान करना पड़ता है। ये अनुमान को स्वीकार करना पड़ता है। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी अनुमान करते हो। जैसे मान लीजिए कुत्ते को देखो, रोटी दिखा दो तो कुत्ता कैसे आपके पास दौड़ करके आ जाता है। तो ये जो अभी आप रोटी दे रहे हो कुत्ते को, इस रोटी को पहले खाया है क्या? पहले जो रोटी खाया वो दूसरा रोटी है, और अभी जो रोटी खा रहा है ये तो दूसरा है कि नहीं? इसलिए अभी इसमें जो ज्ञान हो रहा है, वर्तमान रोटी को देखकर जो ज्ञान हो रहा है, कौन सा ज्ञान? ये रोटी मेरे लिए इष्ट है ना? तो किसको देख करके? इस रोटी में पूर्व रोटी सादृश्य, ये रोटी पूर्व रोटी की तरह, जिस रोटी को मैंने खाया था, है ना, इसलिए वर्तमान रोटी में पूर्व रोटी सादृश्य से इष्ट साधनता का अनुमान करता है कुत्ता, कुकुर। पशु भी अनुमान करता है, जैसे गौ माता अनुमान करती है कि ये जो हरा हरा घास है, ये मेरे लिए इष्ट का साधन है। क्यों? पहले जो खाया था घास की तरह ये भी घास है। ये अंधविश्वास नहीं करना है पूर्व जन्म को, है ना। पूर्व जन्म तो था ही। और दूसरी बात है, पूर्व जन्म यदि आप नहीं मानोगे, आत्मा का पूर्व जन्म यदि नहीं मानोगे, है ना, तब तो धर्माधर्म भी नहीं होगा।
और धर्माधर्म जब नहीं होगा तो विचित्र फल कैसे मिल रहा है? विचार तो करो। आदमी विचार नहीं करता है ना। मान लीजिए किसी घर में दो भाई है, कोई मान लीजिए जो है वो साधु हो जाता है, कोई असाधु हो जाता है, कोई सज्जन हो जाता है, कोई दुराचार हो जाता है। तो दोनों पुत्र में जो विचित्र फल दिखता है, अलग अलग कार्य दिखता है, अलग अलग प्रवृत्ति दिख रही है, अलग अलग मानसिकता दिखती है। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई रोगी होता है। ये जो विचित्र फल दिखता है, इसका क्या कारण है? कारण क्या है? इसका कारण तो धर्माधर्म है। पाप पुण्य को तो मानना ही पड़ेगा। धर्माधर्म यदि ना होता तो जीव में अलग अलग फल ना होता, है ना। और धर्माधर्म जब होगा जब आत्मा का पूर्व जन्म मानोगे। पूर्व में भी हमारा जन्म हुआ था, हमने उसमें भी धर्माधर्म किया था। उस धर्माधर्म के कारण अभी हमको भोग हो रहा है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं? यदि नहीं मानोगे, आत्मा का अस्तित्व पूर्व में यदि नहीं मानोगे, तो इसको बोलते हैं पंचदशी में अकृत अभ्यागम। इसका नाम होता है अकृत अभ्यागम। जो कर्म नहीं किया है वो बिना कर्म से फल दे रहा है, इसका बोलते हैं अकृत अभ्यागम। और कृत विप्रणाश, आगे यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं होगा, श्रुति बोलते कि सर्व कामो जजेत। अरे स्वर्ग चाहते हो तो जाग करो, है कि नहीं? तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। और आत्मा यदि आगे नहीं रहेगा तो किसको फल देगा ये कर्म? आत्मा यदि नहीं रहेगा तो आपका इस जन्म में किया गया धर्म इस शरीर में जब फल नहीं दिया, वो फल दिए बिना तो नष्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कृत विप्रणाश। इसलिए आत्मा का पूर्व जन्म तो है, आत्मा भी आगे रहेगा। तो ये कहना है हमको कि मनसः सत्वम उत्तमम। मन से सत्व जो बुद्धि है वो उत्तम है, क्योंकि बुद्धि सत्वगुण प्रधान है। और मन में जो इच्छा होती है वो ज्ञान से होती है ना। और ज्ञान जो निश्चयात्मक ज्ञान ये बुद्धि से होता है ना। इसलिए मन की प्रवृत्ति का हेतु है बुद्धि, है कि नहीं? हाँ, इसलिए यहाँ पर कह दिया मनसा सत्यम उत्तमम। मन से उत्तम, मन से श्रेष्ठ कौन है? बोलते हैं कि सत्व। सत्व मतलब कौन? सत्व का अर्थ बुद्धि। अच्छा, और कहते हैं सत्वाद अधि महान आत्मा। महान आत्मा से यहाँ पर लेना है समष्टि बुद्धि। हमारी व्यष्टि बुद्धि से सूक्ष्म, हमारी व्यष्टि बुद्धि से महत्व व्यापक, वो महतत्व है, मतलब समष्टि बुद्धि है, हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और वास्तव में हिरण्यगर्भ की बुद्धि ही क्या है? एक ही बुद्धि है। हम लोग की बुद्धि उस समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। और छोटा सा जो बुद्धि, समष्टि बुद्धि का जो छोटा सा अंश है व्यष्टि बुद्धि, उस व्यष्टि बुद्धि के साथ हम तादात्म्य करके हम कमजोर हो गए, पराधीन हो गए, है कि नहीं? इसलिए हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है समष्टि बुद्धि, है ना, समष्टि बुद्धि होने से हमारी बुद्धि की अपेक्षा से हिरण्यगर्भ की बुद्धि वो सूक्ष्म है, और आत्मा के निकट है। इसलिए सृष्टि के आदि में जहाँ ये कहा गया एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, परमात्मा ने संकल्प किया, है ना, तो वहाँ पर समष्टि बुद्धि उत्पन्न हो गई, है ना। उस माया से, भगवान के माया से समष्टि बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ना। इसलिए समष्टि बुद्धि ही हमारी बुद्धि का मूल स्वरूप है ना। इसलिए हिरण्यगर्भ अवस्था है संपूर्ण सृष्टि की अंकुर दशा हो। और अंकुर अवस्था के पहले बीज अवस्था है, एकोहम बहुश्याम, ये बोलती है श्रुति। आगे देखो नारायण, महतो अव्यक्तम उत्तमम। महत जो समष्टि बुद्धि
और समष्टि बुद्धि का जो है मूल है अव्यक्ता। अव्यक्त है माया, अव्यक्त है माया यो भगवान की जो माया है वही हो गया उपादान। वो समष्टि बुद्धि का भी उपादान, वो माया से ही सबकी उत्पत्ति होती है कि नहीं? हाँ, और उस माया से भी वो पर पुरुषा व्यापक, उस माया का जो अधिष्ठान है ना, उस माया का भी जो आश्रय है, माया को भी सत्ता देने वाला है, वो हो गए परमात्मा। अव्यक्ता तो परः पुरुष व्यापक है, वो व्यापक है, व्यापक परमात्मा व्यापक है, माया व्यापक नहीं हो सकती। यद्यपि जगत का उपादान माया है, सर्वत्र यद्यपि माया व्यापक है कि नहीं? सबको, कार्य को माया तो व्याप्त कर सकती है, लेकिन अपने अधिष्ठान को माया व्याप्त नहीं कर सकती। इसलिए देखा जाए तो वास्तविक व्यापकता परमात्मा में होती है। यही वेदांत की व्यापकता है ना। तार्किक लोग कहते हैं कि जो सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्तम व्यापकत्म, वो तार्किक लोगों की दृष्टि से अनेक व्यापकता। आकाश को ही व्यापक बोलते हैं, काल को ही व्यापक कहते हैं, दिशा को ही व्यापक कहते हैं। पर हमारे वेदांत के अनुसार व्यापक तो परमात्मा ही है, व्यापकता परमात्मा में ही होती है, अन्यत्र नहीं होती है। तो हमारे अनुसार जो है व्यापकता क्या है? जिसका तादात्म्य सर्वत्र है। तो हमारी व्यापकता तो यही है, जैसे मान लो तमाम प्रकार के घट है, जो है वो घट सा पात्र है, सकोरा है, ग्लास है, तमाम प्रकार के जो है मिट्टी से बनने वाले घटादियों में जैसे व्यापकता मृत्तिका की होती है। व्यापक कौन है? मृत्तिका है। अथवा समुद्र में आप जाते हो, मुंबई में रहते हो, समुद्र के तो देखे हो आप लोग, तमाम प्रकार के जो तरंग होते हैं, समस्त तरंगों में जैसे जल की व्यापकता है, समस्त बुलबुले में जैसे जल की व्यापकता है ना। हाँ, और मान लो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, जैसे पंच प्राण, पंच प्राण में जैसे वायु की प्रधानता होती है, ये मुख्य पंच प्राण हो गए। और एक उपप्राण भी होता है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। समस्त प्राणादि मुख्य प्राण में जैसे वायु की व्यापकता है, नाग कूर्म उपप्राण में जैसे वायु की व्यापकता है, हो गया ना। पृथ्वी का हो गया, जल का हो गया, वायु का हो गया। तेज को ले लो, जैसे अग्नि से चिंगारियां उड़ती है, समस्त चिंगारियों में जैसे अग्नि की व्यापकता है, हो गया ना। अथवा वृत्ति ले लो, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति, समस्त वृत्तियों में जैसे मन की व्यापकता है, समझ में ना। तो ऐसी व्यापकता आत्मा की है। और देखा जाए तो वेदांत में ऐसी व्यापकता भी आत्मा की नहीं है। कैसी व्यापकता? जैसे स्वप्न पदार्थ है, जितने भी स्वप्न पदार्थ दिखते हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, है कि नहीं। भंडारा चल रहा है स्वप्न में, मान लो भोजन करने वाले हो गए, लड्डू खाने वाले हो गए ज्ञाता, और लड्डू है थाली में, बड़ा सुंदर लड्डू है, वो हो गया ज्ञेय। और लड्डू का ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं। ज्ञाता, ज्ञान, प्रमेय है। और लड्डू को देख रहे हो, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, है कि नहीं। ये जो त्रिपुटी हो रहे, इसको कहते हैं त्रिपुटी। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। तमाम प्रकार के स्वप्न में जो दिखते हैं, सारे स्वप्न पदार्थों में व्यापकता किसकी होती है? व्यापकता तुरीय चेतन की होती है, जिसको कि यहाँ पर प्रकरण चल रहा है ना, आत्मा, है कि नहीं।
देखो अव्यक्ता तो पर पुरुषो, ये जो पुरुष है परमात्मा पूर्ण है, पुरुष को कहते हैं पूर्ण, वही पूर्ण परब्रह्म ही व्यापक है। हाँ, इसको इस प्रकार समझना है, ये शरीर से लेकर के इंद्रिय मन बुद्धि, समष्टि बुद्धि और माया, यही तो प्रपंच है दृश्य। सारे दृश्यमान जगत में व्यापक है परमात्मा, इस प्रकार व्यापक समझना है। सारा तमाम प्रकार के सपनों में दिखने वाले, है ना, जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, उसमें व्यापकता तुरीय चेतन की होती है, परमात्मा के होती है, परमात्मा ही व्यापक है। और बोलते हैं अलिंग, उस आत्मा का आप अनुमान नहीं कर सकते। कुछ तार्किक कहते हैं कि हम आत्मा को अनुमान से ही जान लेंगे, तो शास्त्र की क्या आवश्यकता है। श्रुति कहते हैं ऐसा नहीं, आत्मा को अनुमान से नहीं जान सकते। हाँ, यही तो वेद का वेदत्व है ना। हाँ, कि जय प्रत्यक्षण अनुमित्यावा यस्तु उपायो न बध्यते। अरे जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, जिसको अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते, उसको शास्त्र से जाना जा सकता है, समझे ना। हाँ, इसको शास्त्र से जाना जा सकता है। इसलिए वेद, वेद का प्रतिपाद्य जो होता है, वो अज्ञात ही होता है, समझ में ना। चाहे अनात्मा हो चाहे आत्मा हो, है ना। वेद में वेद का प्रतिपाद्य तो अज्ञात होता है। जैसे देख लो स्वर्ग है, तो जागादि करने पर पुण्य होता है। जागाते होने पर पुण्य होता है, तो कैसे ज्ञान होगा, कैसे अनुमान करोगे बताओ। किसी को आप दक्षिणा देते हो, साधु को दक्षिणा देते हो, साधु की पूजा करते हो, तो आपके मन में ये भाव होता है कि नहीं कि पुण्य होगा, इससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन पुण्य होगा। हाँ, तो ये कैसे आपको पता लगेगा, शास्त्र से होता है। इसे जागादि करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होता है, तो उनका स्वर्गवास हो गया, बोलते कि नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया, तो कैसे पता लगेगा, शास्त्र से। स्वर्ग काम हो जाए तो श्रुति बोलती है ना। स्वर्ग का साधन जागादि है, तो स्वर्गादि का साधनता कारणता जागादि में है, तो कैसे अनुमान करोगे आप। ना प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाएगा, ना शास्त्र से जाना जाएगा, समझ में ना। हाँ, पहले शास्त्र से स्वीकार करो कि शास्त्रीय कर्म करने पर पुण्य होता है और शास्त्रीय कर्म करने पर पाप होता है। पहले शास्त्र से स्वीकार करो, फिर अनुमान कर सकते हो, समझ में ना। पुण्य के विषय में भी और पाप के विषय में भी है। जागादि जो कर रहे हैं, उससे जो अलौकिक पारलौकिक जो सुख होगा, इस शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस मर्तलोक में होने वाला मनुष्य शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब अनुमान करोगे कि स्वर्ग में देव शरीर प्राप्त होता। अरे कितना लड्डू खाओगे बताओ, 2-4 लड्डू, 5 लड्डू, 10 लड्डू खाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते, ज़्यादा सुख का भोग नहीं कर सकते आप। हाँ, इस मनुष्य शरीर से, है ना, दिव्य सुख का भोग नहीं कर सकते। हाँ, योगी करे तो अलग बात है, सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, ऐसे में। इसलिए आप अनुमान करना पड़ेगा। श्रुति कहती है कि स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग की प्राप्ति होती है जाग से, हो गई कि नहीं। तो स्वर्ग है, स्वर्गीय सुख होता है जागादि करने पर अगले शरीर में, परंतु इस शरीर से दिव्य सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पर जो है दिव्य शरीर प्राप्त होता है। ये अनुमान करोगे कि नहीं। इस प्रकार पाप का भी करना पड़ेगा। अरे इतना पाप हो रहा है, इतना पाप हो रहा है कि जिसका बहुत भयंकर दुख होगा, भयंकर पीड़ा होगी। और भागवत पढ़ो, है कि नहीं। भागवत में वो बड़ा वर्णन है नरक का, है कि नहीं। उस भागवत की कथा लोग प्राय नहीं करते हैं। ऐसी कथा करेंगे तो लोगों को वैराग्य हो जाएगा, तो हमारी कथा कौन सुनेगा फिर,
वैराग्य के लिए कथा नहीं करते लोग। तो पाप का भी देखो, और शास्त्र इतना करा इतना किया, वो जो है पाप का घड़ा भर गया, तो इस शरीर से पीड़ा का भोग नहीं कर सकता, दुख का भोग नहीं कर सकता है, इसलिए उनको नारकीय शरीर की प्राप्ति होगी। उस नारी के शरीर में वो ऐसे ही पीड़ा देते हैं जमराज के दूत लोग नरक में, कि तेल जो है ना, वो तेल उबलता रहेगा, कड़े में वो तेल होगा, वो तेल में आपको डाल दें, पकौड़े की तरह उबलते रहोगे बस, हैं, पकौड़े की तरह उबलते रहोगे, लेकिन आपका प्राण नहीं छूटेगा। अरे आपका प्राण छूट जाएगा तो फिर दुख कहाँ से होगा? इसलिए अनुमान करना पड़े, ये कहना है। इसलिए शास्त्र से पहले स्वीकार करो, है कि नहीं, तब अनुमान करोगे। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के विषय में भी है ना। आत्मा के विषय में शास्त्र कह रहा है कि यतो वा ये माने भूताने जानते ये न जाता न जीवंती यत प्रयंती अभिसंविशंति। श्रुति बोलती है, श्रुति कहती है कि ये जगत की उत्पत्ति जिससे है, जगत का पालन जिससे हो रहा है, जगत का लय जिसमें हो रहा है, वो परमात्मा है, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए अब अनुमान कर सकते हो, है ना। जगत में जगत का कारण परमात्मा है, जगत सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, ये अनुमान अब कर सकते हो, है ना। तो शास्त्र को छोड़ करके, शास्त्र को ये छोड़ दिया जाए तो आत्मा का अनुमान नहीं कर सकते आप। स्वतंत्र रूप से आत्मा अनुमेय नहीं होता है, इसलिए कहते अलिंग एवच। पुरुष का कोई लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है, ज्ञापक नहीं है, जिससे कि आत्मा का अनुमान किया जाए। वह तो असंग है, सभी करणों का अविषय है। असंगो ही अयम पुरुषः। जैसे बन्ही का संबंध धूम के साथ है, बन्ही का संबंध धूम के साथ होने से बन्ही का सामानाधिकरण्य एकाधिकरण वृत्तित्व धूम में होने के कारण, बन्ही संबंधी धूम होने के कारण पर्वत में धूम को देख करके बन्ही का अनुमान करोगे, हैं, कि पर्वतो बन्हीमान धूमा, क्योंकि बन्ही का संबंध धूम में है। परंतु आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं है। आत्मा का संबंध किसी के साथ न होने के कारण आत्मा के विषय में कोई भी लिंग ज्ञापक चिन्ह नहीं है, क्योंकि आत्मा असंग है, आत्मा अविषय है। इसीलिए आत्मा को जानने के लिए व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो सकता है। फिर अनुमान कैसे करोगे आप? इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्व संसार धर्म वर्जिता। हाँ, ये जो आत्मा है, सबका अधिष्ठान जो आत्मा है, संसार के मायिक पदार्थ के धर्मों से गुणों से रहित है। इसीलिए किसी धर्म गुण को लेकर के आत्मा का अनुमान आप नहीं कर सकते। हाँ, लक्षित तो किया जा सकता है। शास्त्र वेदांत वाक्य गुरु के उपदेश से आत्मा को आप लक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार से सूक्ष्मता के क्रम से, ये सूक्ष्मता का क्रम है, सूक्ष्मता के क्रम से विचार करते 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 सभी अनात्मा पदार्थ को हटाने पर, इस सभी अनात्मा पदार्थ को हटाने पर जो शेष रहता है, ये जो घटपटादि आत्मा नहीं है, घटपटादि भी दृश्य हो रहा है, इसलिए आत्मा नहीं, मतलब मैं नहीं हूँ। घटपटादि आत्मा नहीं, ये शरीर भी आत्मा नहीं, है कि नहीं। शरीर भी मेरे से भास रहा है, दृश्य है, ये शरीर भी आत्मा नहीं है, हाँ, इंद्रिय भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार विचार करना पड़ता है। इस जगह मन को ही विचार कर लो, क्योंकि मन भी दृश्य होता है, इंद्रिय भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, और जो है बुद्धि भी दृश्य है,
और अज्ञान भी दृश्य है। इस सब में, सभी अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि को हटाने पर जो शेष रहेगा साक्षी, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा विचार से जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो संसारी जीव जीवित रहते हुए भी सभी ग्रंथियों से छूट जाता है। ये बात आगे कह रहे हैं, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर। जंतु मतलब जीव, हाँ वो जीते जी, है ना, उस आत्मा को जान करके जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाता है ना, बंधन से छूट जाता है। ये बंधन तो है अविद्या काम कर्म जो बांधने वाली ग्रंथियां है, उनसे छूट जाता है और अमृतत्वम मुक्त मुच्यते, मुक्त हो जाता है। बंधन से छूटना ही मुक्ति है और कुछ नहीं है ना। अज्ञान से जो कल्पित बंधन था, और ज्ञान से बंधन की निवृत्ति होगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, तो नित्य मुक्त स्वरूप में ज्ञानी स्थित हो जाता है। हाँ, जीते जी उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और देहपात के अनंतर प्रारब्ध कर्म से जो शरीर छूट गया है, तो देहपात के अनंतर अमृतत्व भाव को प्राप्त करता है और दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। श्रुति बोलती है कि जो है तावदेव चिरम यावद नाभिमोक्षे अथ संपत्ति से, ये श्रुति बोलती है। इसलिए ज्ञान से जीवन मुक्ति भी फल है, विद्या मुक्ति भी फल है। जीवन मुक्ति में भी प्रमाण है कि तद्विद्धि प्रणिपातेना परिपष्टना देवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये देखो, ये है जीवन मुक्ति है। जिस समय ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी समय ही मूला विद्या की निवृत्ति हो जाती है, कामना की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञानी जीते जी मुक्त, उसको कहते हैं जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। ना मेरे में पहले ना बंधन था, ना अभी है, ना आगे रहेगा, है ना। ये होता है जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त यदि नहीं होगा तो फिर आप किसके पास जाओगे? आत्मज्ञान के लिए, है ना। और ये जो शरीर चलता है ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म से होता है, प्रारब्ध कर्म से। आप बोलेंगे देखो, ये शरीर का कारण तो अविद्या है। जब अविद्या की निवृत्ति हो गई, कारण की जब निवृत्ति हो गई, तो शरीर कैसे रहेगा? शरीर तो नहीं रहना चाहिए। तो देखो, कारण की निवृत्ति होने पर भी कुछ समय रहता है कार्य। जैसे मान लो पंखा चल रहा है, बिजली से पंखा चल रहा है, तो बिजली चली गई, बिजली चली गई तो पंखा चलता है कि नहीं? तो बिजली के बिना कैसे पंखा चल रहा है? तो नहीं, उसमें जो वेग है, वेग वो जब तक वेग है तब तक पंखा चलता रहता है, बस, है कि नहीं। वेग समाप्त हो गया पंखे में रहने वाला तो वो पंखा भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी में अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी ज्ञान होने से पहले जो संस्कार था, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि जिसको ज्ञान हो गया तो गुरु आएगा तो गुरु जी को नमस्कार नहीं करेगा, और नमस्कार करेगा तो फिर जो अज्ञानी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होने से पहले जैसा जैसा ज्ञानी शास्त्रीय व्यवहार कर रहा था, ज्ञान होने के बाद भी ऐसा ही व्यवहार करता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। और शरीर छोड़ गया, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर ज्ञानी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको बोलते हैं विद्या मुक्त। आगे उसका जन्म नहीं होगा, ये ज्ञान का फल होगा। अमृतत्वं च इच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति